गरीब हुई है और डूबी है, तो ये उन लोगों को जिन्होंने सियासी बुनियादों पर अरबों रुपए के कर्जे माफ करवाए, जो कि 300 अरब रुपए बनते हैं, वो वापस आने चाहिए और इस दुखी इंसानियत के कदमों में हमें निछावर करना। कर्जे वापस करने की बात करें, लेकिन अच्छा आप देखिए मुश्ताक साहब, लूटी हुई दौलत उसको वापस लाना है मुश्किल काम है। तो अल्लाह के फजल से एप्टो जब लगा था ना अयूब खान साहब का, उससे पहले प्रोडा लगा था, उस वक्त से ये एफर्ट मसलन उधर से ना ही समझे, बस वो लूटी हुई दौलत की बात अच्छा, करते ही नहीं है। हर जो भी आया है, ज़ियाउल हक साहब हों, अयूब खान साहब हों, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हों, उन सब ने आगाज जो है वो करप्शन को ठीक करने से किया है। लूटी हुई दौलत वापस नहीं आई है। फिर गोडे गोडे करप्शन करते। मैं ये कहता हूं कि भाई, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि आपने कर्जे माफ करवाए या ना करवाए, आपने लूटा या नहीं लूटा, आपने कौम की दौलत को लूटा या नहीं लूटा। मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क में कम से कम मुश्ताक 1000 तो ऐसे लोग होंगे, सिर्फ 1000, जिन्होंने अपने आइडियाज की बदौलत, अपने पूरी चालाकी, अक्ल, हुनर, जो कह लो, उसको इस्तेमाल करके उन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया और वो अपनी फील्ड में बहुत कामयाब हुए। मंशा साहब ले लें बैंकर के तौर पर, शौकत तरीन साहब हो गए, शहजाद आलम मुन्नू हो गए, सैगल्स हो गए। हमें भी, मुझे और आपको फोन आते रहते हैं, जी किसी का एतबार नहीं है। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है कि इनमें से कोई एक शख्स इनिशिएटिव ले, इन 1000 लोगों में से 100-200 अफराद को इकट्ठा करे, ये लोग अपनी एक मीटिंग करें, मीटिंग करने के बाद ये कहें कि जी हम लोगों ने ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है और हमारे पास, चूंकि हमारी कंपनियां, हमारे इदारे बड़े ताकतवर हैं, हमने बनाए हैं, उन्हें सक्सेसफुल किया है, तो ऐसा करें कि जी इन लोगों को, ये हमारा यानी प्लान है, आप ऐसा करें, ये हमने फंड बनाया, इसमें पैसे करें, हुकूमत कहीं नहीं है, हम क्रेडिबल है। और उन्हीं में से एक शख्सियत इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन करें, जहांगीर खान तरीन हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं और एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं और एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं। हाँ। तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस सूरत हाल को देखते हुए क्या सजेस्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तरीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काम कर भी रहे हैं और बिल्कुल आपका काम नजर भी आ रहा है, फीडबैक भी आ रहा है, लेकिन जो इस वक्त सवाल नुसरत साहब का शायद आपने सुना हो, आप उस वक्त आपकी टेलीफोन लाइन पे आप मौजूद रहे हों, क्या आप इतने बड़े पैमाने पर, जो अल्लाह ताला ने आप जैसे अमीर लोग जिनने अपनी मेहनत से ये सब कुछ किया, कुछ ऐसी तजवीज़ है कि लोग गवर्नमेंटों के पास नहीं जाना चाहते, कुछ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के अंदर नहीं डालना चाहते, वो कहते हैं कि क्रेडिबल लोग हों, उनको हम दें, पहले वो भी अपना इंजेक्ट करें और इन लोगों की रेस्क्यू भी हो सके, रिलीफ भी हो सके और उनकी रिकंस्ट्रक्शन भी हो सके। देखें, आपने बहुत आज सही बात की है, बजा बात की है, मौके की बात की है। इशू ये है कि इतना बड़ा चैलेंज है कि जब तक कौम पूरी इकट्ठी नहीं होगी, ये जब तक चैलेंज को मीट करने का कोई तरीका ही नहीं है। और कौम जो इकट्ठी होगी, जरूर होगी इकट्ठी, मगर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि हम जैसे लोग जब तक लीड नहीं लेंगे, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। अब इशू ये है कि ये बात हमें हर तरफ से फीडबैक आ रही है, लोग हमें फोन करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, हम आपकी मदद के लिए चीज भेजना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, और हुकूमत को हम नहीं देना चाहते। ठीक, ये एक बहुत इस दफा जो है ना, ये लोग कैटेगोरिकली कह रहे हैं जी, हमें भी यही कह रहे हैं कि बताएं, और हमें डर लगता है कि हम किसको रिकमेंड करें, साफ बात है जी। और हमें भी डर लगता है कि हम आगे सामने आके कहें जी कि जहांगीर तरीन या मियां मंशा कहे आके कि जी मैं खोल रहा हूँ तो मेरा अकाउंट में भेज दो, ये भी सकता, ये इदारा होना चाहिए। और मैंने इस बारे में मैं पहले दिन से ये सोच रहा हूँ और आज मैंने फैसला करके एक कदम उठा लिया। अच्छा, आपने सर कदम उठाया है, थोड़ा सा नहीं तरीन साहब, आप हमारे साथ रहें ताकि हम इत्मीनान से आपका ये इनिशिएटिव सुन सकें। मजबूरी है, एक कमर्शियल ब्रेक है दरमियान में आपकी गुफ्तगू इस प्रोग्राम में, तो दोबारा बात करेंगे जहांगीर खान तरीन साहब से, लेकिन एक वक्फे के बाद।